आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्रिप्टो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आपने थंबनेल में देखे कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा इंडिया में, या तो बाइनेंस का खेल खत्म। बाइनेंस पे जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं क्या उसका फ्यूचर रहने वाला, कहने का मतलब आप अगर उस पर ट्रेडिंग करते हैं, स्टेक पे लगाए रहे, क्या आपका फंड सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, या तो बीएनबी डाउन जाएगा, क्या होगा। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने क्या कहा है नहीं कहा क्रिप्टो के बारे में, फ्रेंड्स क्या होने वाला है, बहुत चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। ये वीडियो में बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हैं या तो क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत चीज़ आपको, ये एक तरह से मोटिवेशनल भी वीडियोज़ होने वाले हैं आप सबों के लिए, और बहुत सारी चीज़ आपको जानकारी भी मिलेगा इसमें कि हम बाइनेंस पे कितना सेफ है और क्रिप्टो कौन सा क्या किया बाइनेंस सीजे जो है उसने क्या जवाब दिया, बाइनेंस सीजे फंसा हुआ है या तो वो निकल गया, क्या होने वाला, बहुत चीज़ आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं कुमार आसिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो अबाउट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या तो फिर जो मैं वीडियो शूट करता हूँ, या तो जो टोकन या कॉइन लगता है इन फ्यूचर में हम सबों को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, उसे मैं अपडेट करता हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। चाहे तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देता हूँ। बाकी अपडेट तो बहुत आता है, बट जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए हो सके तो आप फॉलो कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं क्रिप्टो में क्रिप्टो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ निकल के आया है, मैं आपको बताऊँगा। बाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, इन फ्यूचर क्रिप्टो का क्या है नहीं है, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपके लिए बहुत चीज़ आया है। तो सर चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बाइनेंस का, इसका जो बाइनेंस का जो सीजे है इसका क्या क्या इसने जवाब दिया है नहीं दिया, और हम बाइनेंस पे अगर ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता है सबसे बड़ा अगर एक्सचेंज है दुनिया का नंबर 1 तो वो है बाइनेंस। अगर बाइनेंस में कुछ होता है तो सोचिए बहुत चीज़ हो जाएगा, क्रिप्टो उलट फेट यानी बहुत चीज़ हंगामा मच जाएगा अगर बाइनेंस को कुछ होता है। तो हम जानेंगे बाइनेंस का इम्पोर्टेंट। तो बाइनेंस देखते हैं क्या क्या इसके है। तो फ्रेंड इसने एक जैसे इस पर जब सवाल वाला आया तो इसने इसके साथ देखिए क्या क्या इसने किया, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो फ्रेंड देखिए बाइनेंस सीजे ने जो अपना पेश किया प्रूफ ऑफ रिजर्व जो इसने रखा है बिटकॉइन वगैरह, जैसे कि मैंने उसमें बिटकॉइन अगर हम खरीदे हैं या तो कोई भी एसेट जो भी ले लीजिए, बीएनबी हो, इथेरियम हो, कुछ भी अगर हमने खरीदे हैं, क्या हम उसे निकाल सकते हैं कभी भी, क्या मेरा फंड वहाँ पे सेफ है नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें एक पॉजिटिव सी बात बाइनेंस का क्या है, इसमें बहुत सारे इसके ऊपर क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसके पहले FTX जो पतन हुआ क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत चीज़ बाइनेंस और FTX के विषय में, आखिर बाइनेंस क्यों लोग उस पर भरोसा करता है, तो ये क्या होने वाला है, बहुत चीज़ बताऊंगा तो समझिएगा। इसने क्या किया फ्रेंड, सबसे इसकी अगर इसका देखेंगे इम्पोर्टेंट, तो इसने निकासी जो है कभी डिले नहीं किया और रोका नहीं। जिस तरह बहुत सारे एक्सचेंज होता है, जब उसका कोई नेगेटिव न्यूज आता है या तो उसके रिलेटेड कोई कुछ होता है तो सबसे पहले निकासी बैन करता है, सबसे पहले निकासी को रोक देता है, फंड को रोक देता है कि आप कोई निकाल ना सके। बट बाइनेंस कुछ नहीं किया, बाइनेंस के ऊपर इतना कहने का मतलब क्लेम लगा, कुछ भी लगा, जो भी लोग फंड निकालना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे 2 बिलियन के आसपास फंड निकाला लोग। जब विश्वास खत्म होता है तो आपकी हम बाइनेंस से हट के ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन बाइनेंस एक भी जो ट्रांसफ़र का यानी उसका निकासी को विड्रॉ को रोका नहीं, डिले नहीं किया। आप जब चाहे निकाल सकते हैं, आपको कोई फंड उसने रोका नहीं। उसका कहना ये है मैं इसमें मेरा टीम बहुत अच्छा काम किया और मैं किसी को डिले नहीं होने दिया और सब चीज़ निकाला। और एक चीज़ बात अगर देखेंगे फ्रेंड्स, अन्य क्रिप्टो एक्सेस के अलावा बाइनेंस पे तो ट्रस्ट है ही, और इसने निकासी नहीं रोका। सबसे पहली बात देखिए, निकासी नहीं रोका, इतना होने के बावजूद कि आप निकालिए, आपका फंड है, सुरक्षित है। ये पब्लिक प्रेस में मतलब पब्लिकली ये बोला कि आपका फंड है, आप जब चाहे आप निकाल लीजिए। आप अंतिम विड्रॉल, कहने का मतलब लास्ट जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं मेरे बाइनेंस के ऊपर, लास्ट अगर पर्सन भी निकालना चाहे कि हमारा लास्ट विड्रॉल जितना भी है, मान लिया जाए 10 होल्डर है बाइनेंस के ऊपर, 10 चाहे हम निकाल लेंगे अपना फंड, तो आप निकालने के लिए सुरक्षित है, आपका सेफ है, आप निकाल लीजिए चाहे रख लीजिए, आपकी फंड है, आप निकाल सकते हैं। बाइनेंस का ये पॉजिटिव देख सकते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास उतना रिजर्व में है हर चीज़ जो कि आप जब चाहे ले जा सकते हो। तो इसमें एक पॉजिटिव देखा जाए, कभी इसने बाइनेंस डिले नहीं किया और सब चीज़ निकासी रोकी नहीं, और सब
फंड देने के लिए आपको तैयार है, जब चाहे आप आपका निकाल सकते हैं। तो एक पॉजिटिव देखा जाए। और ये पब्लिक एमए साप्ताहिक में करता है तो पब्लिक करता है, तो एक तरह से अच्छा जो सामने खुद ही आता है। और फ्रेंड देखा जाए इसके पास, इसने बोला कि मेरे पास 50 से ज़्यादा लाइसेंस है। कहने का मतलब मेरे पास 50 से ज़्यादा लाइसेंस है, और लाइसेंस उसी को मिलता है जब जो कोई अच्छा काम करता है या तो उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। तो बाइनेंस के ऊपर बहुत लोगों का ट्रस्ट है, नो डाउट, सबको पता है बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है और सबको उस पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, ट्रेडर जो होते हैं, करोड़ों लाखों करने वाला, वो बाइनेंस पे नज़र आएगा आपको। तो बाइनेंस का कहना है मेरे पास 50 से ज़्यादा लाइसेंस है और लाइसेंस उसी को देता है जो अच्छे काम करते हैं, उसका रूल है, अच्छे है, ट्रस्ट करता हूँ, उसको मिलता है और मुझे मिला है और मुझे इस पर गर्व है। जो भी है मैं मेरे तरफ से मैं इसका पूरा तरह से कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छी तरह से सेफ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास हर चीज़ है। अब फ्रेंड्स इसका जो ऑडिट किया था मजार्स ने इसका ऑडिट किया था, उसने भी इसको कहने का मतलब एक तरह से धोखा दिया। कहने का मतलब इसने उसका जो प्रूफ होती है क्रैकन वगैरह बहुत सारे एक्सेस का किया, उसने मजार्स कंपनी क्या इसको ऑडिट किया था और सबको इसने क्या मजार्स ने डिलीट करके हटा दिया। अब अपने जो भी था, क्योंकि मैंने किसी का किया नहीं, जो भी है मुकर गया, तो कोई टेंशन नहीं। बाइनेंस देखिए साबित ये नहीं कर सकते कि मेरे पास लाइसेंस तो हम अच्छे हैं, ये है साबित इससे होता है कि आपका कल्चर कैसा होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अब रही बात फ्रेंड्स, देखिए एक चीज़ और, FTX का पतन हुआ, अब सबका लोग सोचता है FTX हो गया यानी एक्सचेंज, और उसके पहले बहुत सारे एक्सचेंज गया। और FTX और अगर बाइनेंस में तुलना करेंगे फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो FTX एक्सचेंज था शुरू से ही वो करें मतलब स्कैम के थ्रू काम करता था, कहने मतलब ग्राहकों का पैसा इधर उधर लगाता था, जो भी वो पतन हुआ। लेकिन बाइनेंस का नीयत साफ है, कभी उसने गलत यानी कि स्कैम के तौर पे उसने काम नहीं किया। और जिस तरह FTX का अगर नीचे जाना है तो उसका खुद का अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, उसने गलत करके डाउन गया। अब बाइनेंस देखा था इसका नीयत साफ है, इसने कभी स्कैम के तौर पे नहीं लिया, तभी ये टिका पड़ा है। और बाइनेंस को भरोसा है कि बाइनेंस को पता है कि मेरे ऊपर सब कोई भरोसा करता है और मैं अपने होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता, स्कैम के तौर पर नहीं कमा सकता। जो भी इसका स्ट्रैटेजी रहा है, जो भी, क्योंकि फ्रेंड्स बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज, अगर बाइनेंस को कुछ अगर हो जाता है तो सोचिए कि क्रिप्टो का जीरो भी हो सकता है, क्योंकि बाइनेंस की भी टिका है, ये भी बताऊंगा क्यों। और फ्रेंड्स देखिए बाइनेंस से जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा फंड सेफ है, आप सबों का सेफ है और कुछ मुझे होने वाला नहीं है, जो भी है। और फ्रेंड्स अगर एक पोल्स, बहुत सारे लोग पोल्स चलाते हैं कि आपको बाइनेंस पे जब विड्रॉ होने लगा, जब इसका BNB बहुत प्राइस लो चला गया, लोगों ने क्या क्या निकालना स्टार्ट कर दिया बाइनेंस से फंड, जो भी जिसका था। तो बहुत सारे लोगों को पोल्स अगर ट्विटर पे चलाया कि आप कितने लोग को भरोसा है कि पूछा जाता है कि आपने बाइनेंस से फंड निकाला, सबने निकाल रहा है, तो बहुत सारे 60% लोग 65% लोग बताया गया कि मुझे बाइनेंस पे भरोसा है और मेरा फंड सेफ है, क्योंकि बाइनेंस बहुत बड़ा एक्सेस और मुझे भरोसा है, इसलिए मैंने नहीं निकाला। जिसने निकाला वो निकाला, बस जिसको बाइनेंस पे भरोसा है तो वह है। अब चलिए फ्रेंड्स, बाइनेंस पे एक तरह से भरोसा और होते हैं। बाइनेंस का हाई स्टेक जो है, हाई स्टेक कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लोग होल्डर है स्टेक का, और जो बाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फंड के रूप में है, तो बाइनेंस धोखा नहीं दे सकता है। ये अपना यानी कि तरफ से हर ट्विटर पे देखिए पब्लिकली हर चीज़ ये शेयर करता है कि मैं अपनी तरफ से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस और मैं साफ हूँ, मैं मेरा को जितने भी मेरे जो होती है ना कि अपना पर्सनालिटी, वो बाइनेंस का तो पता है आपको पर्सनालिटी अलग है। बाइनेंस को पता है अगर मुझे कुछ होता है, बाइनेंस को कुछ होता है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत चीज़ हंगामा हो सकता है और जीरो भी कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट अगर क्रिप्टो अगर टिका है, अभी सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्रिप्टो चल रहा है, तो सोचिए बाइनेंस का देन है। और बाइनेंस है क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है, अगर जब भी कोई कॉइन या मीम कॉइन, कोई भी कॉइन लॉन्च होता है, तो सबका सपना होता है कि हम बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे कॉइन को, और किसी पे नहीं, इधर बाइनेंस छोड़ के सब पे करा लेता है, लेकिन बाइनेंस पे नहीं करा सकता। बाइनेंस पे सपना होता है कि बाइनेंस पे हम लिस्ट कराएंगे, जैसे कि बेबी डॉज, बिटगॉट, बहुत सारे ऐसे कॉइन आपको मिल जाएंगे जो कि सपना होता है हम बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे। तो इसलिए क्योंकि इस पर लोगों का ट्रस्ट है, जिसके ऊपर ट्रस्ट लगता है, अगर आपके ऊपर सब कोई ट्रस्ट करता है दिल से, तो आप खुद ही गद्दारी करना नहीं चाहेंगे। अब बाइनेंस ये नहीं चाहता है, बाइनेंस इन फ्यूचर तक कमाना चाहता है पैसा। आपको पता है बाइनेंस एक्सचेंज के रिलेटेड बाइनेंस का जो लोगो है, बाइनेंस का जो ब्रांड है, हर चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है बाइनेंस से चीज़ें, हर जगह अपना पैर पसार लिया है, हर काम हर फील्ड में काम कर रहा है। तो बाइनेंस इतना जल्दी अपना नाम खराब नहीं करेगा कुछ चंद पैसों के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक विश्वास इसका बनता है। और बाइनेंस का अगर देखा जाए, कहता है खतरा टल गया है, तो ऐसा नहीं खतरा टल गया, लेकिन बाइनेंस साफ सुथरा है। और बाइनेंस से खतरा क्योंकि इसको ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस है,
कुछ नहीं होगा। और रही बात फ्रेंड्स आगे क्या होगा, तो बाइनेंस के ऊपर तो हो सकता है, देखिए एक क्योंकि FTX गया और उसके पहले बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ है बाइनेंस की, बाइनेंस को चेक करेंगे बाइनेंस क्या है नहीं, बाइनेंस अपने तरफ से सेफ है। तो अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं दूसरा अपडेट हम लेते हैं क्रिप्टो बैन से रिलेटेड इंडिया में। तो फ्रेंड्स आपको पता है जब भी RBI का सवाल किया जाता है तो तब बेहिचक सीधा कह देता है क्रिप्टो इंडिया में बैन किया जाए, बट निर्मला जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इसका कहना अलग होता है कि इसका मैंने मुझे ग्लोबली यानी हर जगह से मुझे सपोर्ट होनी चाहिए, पूरा ग्लोबल इसमें पूरा वर्ल्ड चाहिए इसको बैन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें क्रिप्टो का वो देखना पड़ेगा पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, उसके संबंध से मैं इसे बैन कर सकता हूँ। हालांकि ऐसे बैन करने से, डायरेक्ट बैन करने से नुकसान है। जिस तरह कंप्यूटर आया था शुरुआत में, अगर बैन कर दिया था उसको भारत सरकार, तो बाद में उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। उसी तरह फ्रेंड्स अगर ये Web3 न्यू टेक्नोलॉजी है, अगर इसे हम बैन कर देते हैं तो मुझे हो सकता है इन फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान, या तो भारत पीछे चला जाएगा अन्य देश के मुकाबले। ऐसा क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप जानेंगे पूरा हर जगह सबसे ज़्यादा अगर क्रिप्टो ATM है तो अमेरिका में, उसके बाद कनाडा आता है ATM के वजह से। UAE और हो गया सिंगापुर वगैरह में क्रिप्टो हब, वहाँ पे इसका टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस बढ़ रहा है, जॉब मिल रहा है लोगों को, अब बहुत उस पर काम हो रहा है। क्रिप्टो ATM पूरा दुनिया में छाया जा रहा है, हर जगह, हर मॉल में, विदेश में जाए तो हर मॉल में, अमेरिका वगैरह में हर जगह आपको क्रिप्टो ATM देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे इसका ज़्यादा महत्व देते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश में इसका रेगुलेशन जो होता है बैन के खिलाफ नहीं, रेगुलेशन लाने के संबंध में बात हो रहा है, यानी क्रिप्टो को बैन नहीं करेगा, यानी उस पर रेगुलेशन लगाएगा। अगर मनी लॉन्ड्रिंग तरह से इसका कोई समस्या आता है उसके ऊपर सर्च कर रहा है कि हम रिसर्च कर रहा है कि हम कैसे इससे निजात पाया जाए, कि इससे ताकि इससे हम बचे भी और क्रिप्टो चलता भी रहे और कहने का मतलब बैन ना भी हो। तो भारत सरकार का तो इसका जो है RBI तो बोला सीधा बैन। निर्मला सीतारमण जी फ्यूचर सोचते हैं, इन फ्यूचर में हो सकता है उसे नुकसान हो जाए तो बाद में सब कोई उसी के ऊपर उंगली उठाएगा कि आपके चलते हमारा भारत देश पीछे गया। तो इतना जल्दी नहीं क्रिप्टो बैन कर देगा। अब रही बात फ्रेंड्स TDS वगैरह जो चलाया, अभी जो लोगों का मांग है, अभी 1% TDS है, 30% टैक्स लगाया, 1% TDS है। तो फ्रेंड्स लोगों का मानना है कि अब की जो सेशन आएगा क्रिप्टो का, जो उसमें बात किया जाएगा, तो लोगों का मांग रहेगा, अभी जो TDS 1% लगा तो 0.01% TDS के लोगों का मांग रहेगा कि इतना कम हुआ जाए, चूँकि ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हो। और देखिए सरकार को क्या है, टैक्स से मतलब है, टैक्स पे करता है। जैसे कभी आया कि हाल फिलहाल अपना इंडिया से 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़ के आसपास टैक्स यानी गया। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब इतना करोड़ रुपया अगर टैक्स गया सिर्फ, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम, क्योंकि जब से टैक्स लगाए 30% और 1% TDS, तो लोग क्या क्या है ना मूव कर गया फॉरेन कंट्री, यानी कि दूसरे देश, यानी बाइनेंस वगैरह को यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ का मांग उठेगा, कहने मतलब TDS कम किया जाए, आपको टैक्स कम किया जाए, ताकि लोग इस पर इन्वेस्ट करें और कहने का मतलब विश्वास के साथ और ट्रेडिंग करें। और ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा पैसा होगा गवर्नमेंट सरकार के पास, ज़्यादा जाएगा ये टैक्स, तो अच्छा होगा सरकार के लिए अगर टैक्स कम करता है और TDS कम करता है। बट अब देखिए क्या होता है आगे। रही बात फ्रेंड्स अगर क्रिप्टो क्या इंडिया में सच में बैन कर देगा, देखिए फ्रेंड्स बैन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर बैन कर देगा तो एक तरह से नेटवर्क, नेट जो होता है, हम लोग नेट चलाते हैं, इंटरनेट का जमाना, इंटरनेट तो बैन नहीं कर सकता। अगर इंटरनेट बैन नहीं होगा तो हम किसी ना किसी साधन से टेक्नोलॉजी लोगों के पास होता है, कोई होता है अलग तरीके से हम क्रिप्टो इन्वेस्ट करके इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत जरिया है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो होता है उसे ट्रैक नहीं कर सकता है। आप एक्सचेंज को, सेंट्रलाइज वॉलेट को आप, सेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप वो कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। बट डिसेंट्रलाइज वॉलेट ऐसा होता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, मेटा मास्क वगैरह, इसे आप ट्रैक करना सरकार के अंडर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है हर जगह हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना। तो कहने का मतलब बैन तो नहीं कर सकता। अगर बैन भी करता है तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जरिया है, कर लेगा। तो पूर्ण रूप से बैन नहीं कर सकते, ये तो सोच लीजिए। इसमें रेगुलेशन आ सकता है, टैक्स हो सकता है और ज़्यादा लगा दे, TDS लगा दे, बट बैन नहीं कर सकता। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब रही बात फ्रेंड्स, अब लास्ट पाइए तो मैं आपको न्यूज जो भी था मेरे हिसाब से मैं बता दिया कि आपको पॉजिटिव रहना है, टेंशन नहीं लेना, ये सब होते रहेगा अगर आप क्रिप्टो में आए हैं तो। अब रही बात लास्ट, आपका सवाल हो सकता है तो अभी हम क्या करें। आप बहुत सारे लोगों का वीडियोस देखते हैं, आपको सब तो अपडेट दे देता, बट क्या करना ये कोई आपको नहीं बताता है। अब मैंने आपको टेलीग्राम पर हर वक्त बता देता हूँ, हर वक्त मैंने आपको शेयर कर देता हूं कि आप जब भी मार्केट क्रैश या डाउन जाए, कोई भी कॉइन किसी भी न्यूज़ के चलते अगर पूरा मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप वहां पे सीधा
इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जब बीएनबी डाउन गया था मैंने आपको टेलीग्राम पे किया था, हो सकता है आप अभी डीप का मजा लीजिए। मैं एनी टाइम यही बोलता हूँ, डीप का मजा लीजिए। अगर डीप गया तो नॉर्मल ज़रूर होगा, 1-2 दिन में आपको कुछ ना कुछ परसेंट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइनेंस का बीएनबी कॉइन इतना मजबूत कॉइन है, अगर वो डाउन गया ना उसको पंप करने का ताकत है बाइनेंस सीजे के पास। सीजे के पास क्या, बाइनेंस के नाम से हो, बिना बीएनबी लेने से किसी का कोई चारा चलने वाला नहीं। अगर बाइनेंस, आप सोचिए जब बीएनबी डाउन गया था, जिसने लिया होगा $219 पे, $220 पे, उसका भी कितना प्रॉफिट हो गया होगा आप देखेंगे तो। बट जिसने नहीं लिया वो सोच रहे होंगे कि और डाउन जाएगा तो बाइनेंस खत्म हो जाएगा। अरे बाइनेंस कैसे खत्म हो जाएगा, अगर क्रिप्टो में आया है। हाँ, मैंने ये भी बताया था टेलीग्राम पे, जो आपका फेवरेट कॉइन है, मैं ये नहीं कहता कि आप ये कॉइन ले लो, आपका जो फेवरेट कॉइन है, जो भी फेवरेट है, जो आप पसंद करते हैं, जो आपको लगता है ये अच्छा है, लीगल है, मुझे प्रॉफिट दे सकता है, उसे आप खरीद लीजिए जब डीप में जाए। एवरीवन, किसी भी कॉइन को आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब बाइनेंस के ऊपर हाथ उठाया, कोई एक दुगी एक्सचेंज नहीं है जो कि वो गया तो उस पर चलो हट जाए एफटीएस वगैरह और भी। बाइनेंस नंबर 1 है। बाइनेंस का कॉइन बीएनबी डाउन गया और किसी ने नहीं लिया। अगर जिसने लिया वो मज़ा मार रहा होगा, जिसने नहीं लिया वो सोच रहा होगा। और इसे क्यों लेनी चाहिए, अगर बाइनेंस का कॉइन बीएनबी नीचे गया तो उसको पंप करने में ऐसे ऐसे करते चला जाएगा, एकदम सांप की तरह ऊपर, एनी टाइम ऊपर जाएगा, क्योंकि बाइनेंस का कॉइन है वो। अब बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, और बाइनेंस को कुछ होता है याद रखिए तो क्रिप्टो सीधा खत्म। सीधी किसी बात सोच लिया बाइनेंस को, क्यों, बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज हो के अगर उस पर कुछ हो जाता है, इधर किसी का कोई चारा नहीं चलने वाला, सीधा लोग ट्रेड अपना अपना पैसा निकाल के भगेगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है, ना कभी ऐसा होगा, ना बाइनेंस के ऊपर आज जल्दी आएगा। बाइनेंस का जो सीजे है बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। जहाँ तक आप इसका सब एक्सचेंज के जितने भी एक्सचेंज है, अगर सबका अगर आपने यूज किए होंगे, मैंने भी जो भी यूज किया हूँ, हालांकि सब तो यूज नहीं करते, जितने भी मैं एक्सचेंज यूज किया हूँ सबसे स्मूथली एक्सचेंज हमें बाइनेंस ही लगा। हर चीज़ से रिलेटेड फास्ट ट्रांजैक्शन, हर चीज़, कोई शिकायत नहीं, सिक्योरिटी पूरा हार्ड है इसका, आपको पता ही है। तो बाइनेंस पे भरोसा है लोगों का। अब बाइनेंस को इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप मोटिवेट रहिए, नो टेंशन मत लीजिए। ना बैन जल्दी होगा क्रिप्टो, और ना आपको बाइनेंस पे भरोसा, आपका ट्रस्ट हट जाना चाहिए। हाँ, आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रख सकते हैं, बट बाइनेंस पे आप देखेंगे अगर ट्रेडिंग करते हैं बहुत स्मूथली होता है, अब बहुत अच्छे एक्सचेंज। अगर बाइनेंस को कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। और जिसे लगता है कि मैं ये बाइनेंस खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं है भाई, आप अगर कुछ रिस्क, जैसे कि डाउन मार्केट गया, अगर आपने कुछ बाय नहीं किया, रिस्क नहीं लिया, तो आप क्रिप्टो में मत आइए, हाथ पैर समेटिए, सब जो फंड आपने लगाया है पोर्टफोलियो से निकालिए और सीधा आउट। आपके लिए क्रिप्टो नहीं है। जब आप मौका मिल रहा है आपको डीप में बाय करने, जब वो डीप में बाय नहीं कर पा रहे हैं, जब रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो नो रिस्क नो गेम, नो कुछ भी तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो ट्रेड कीजिए, बिंदास रहिए, नो टेंशन, और हंसते रहिए। ये सब समस्या आते रहेगा, जाते रहेगा, ज़िंदगी में जब आता है, लाइफ में आता है, तो ये भी एक आपका लाइफ से जुड़ी है, तो कोई टेंशन मत लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, उसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।